कहानी की शुरुआत एक ऐसे आदमी से होती है जो एक अजीब से कमरे में कैद था और वो कमरा छोटे छोटे दरवाजों के जरिए अलग अलग कमरों से जुड़ा हुआ था। वो आदमी काफी ज्यादा घबराया हुआ था और इसीलिए वो दरवाजा खोलकर लाल रंग के कमरे में चला गया, पर उसके उस कमरे में पैर रखते ही कई सारी नुकीली चीजों ने उसके ऊपर वार कर दिया। उधर विविची और सिंजी नाम के दो लड़कों के साथ चुहारो नाम का एक बच्चा भी ऐसे ही कमरे में कैद था, पर उनमें से किसी को भी ये याद नहीं था कि वो इन कमरों में आए कैसे, और इसीलिए वो अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचने में लग गए। पर तभी उस कमरे में एक जूता आया जो हिरोशी नाम के एक लड़के का था। असल में हिरोशी उस जूते की मदद से उस कमरे के खतरे को नाप रहा था। थोड़ी देर बाद उस कमरे में असाका नाम की एक लड़की भी आई। इसके बाद हिरोशी छत पर बने एक दरवाजे को खोलने में लग गया, जिसके खुलते ही उस आदमी की लाश सीधा जमीन पर गिरी, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। इस तरह एक आदमी को मरा हुआ देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए और इसी घबराहट में शिंजी ने दूसरे दरवाजे से भागने की कोशिश की, पर हिरोशी ने उसे रोकते हुए पहले उस कमरे का जायजा लेने का फैसला किया और जैसे ही उसने अपना जूता उस कमरे में फेंका तो उस जूते पर आग लग गई। इसके बाद उसने सभी को बताया कि असल में कुछ कमरों के अंदर जानलेवा जाल बिछाए गए हैं जो अलग अलग सेंसर्स की मदद से उनके ऊपर हमला करते हैं। हिरोशी की बात सुनने के बाद सभी ने पहले जूते फेंक कर कमरों को पार करना शुरू कर दिया और ऐसे ही एक कमरे में उनकी मुलाकात काजुमासा नाम के एक आदमी से हुई, जिसने उनसे मिलते ही खुद को कंपनी का एग्जीक्यूटिव बताया। असल में उसे लग रहा था कि वो उसकी कंपनी की तरफ से उसे बचाने आए हैं, पर जब उन्होंने बताया कि वो भी उसी की तरह वहाँ फंसे हुए हैं तो काजुमा की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। इसके बाद उन सभी ने फिर से एक के बाद एक कमरा पार करना शुरू कर दिया और इसी बीच उनकी नजर 3 नंबरों पर पड़ी जो हर कमरे के दरवाजे पर लिखे हुए थे, पर उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। कुछ देर बाद युविची को अगले कमरे के जाल का पता लगाने का काम दिया गया, पर उसने अपने जूते को जमीन पर लगाने से पहले ही वापस खींच लिया और इसीलिए जब वो सभी लोग उस कमरे में कूदे तो दरवाजा बंद होते ही उस कमरे में अंधेरा हो गया, जिसके बाद छत पर लगा एक बहुत तीखे ब्लेड्स वाला पंखा तेजी से उनकी तरफ आने लगा, जिसका मतलब साफ था कि युविची की गलती की वजह से वो लोग गलत कमरे में आ गए थे। उस पंखे को देखते ही उन सभी ने बाकी दरवाजों को खोलना शुरू कर दिया, पर लाख कोशिशों के बाद भी कोई दरवाजा नहीं खुल रहा था और इसीलिए उन्हें सबसे नीचे बने दरवाजे का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन युविची तेजी से आ रहे उस पंखे को देखकर सुन्न पड़ गया था। वो चाहकर भी वहाँ से भाग नहीं पा रहा था, पर फिर ऐन वक्त पर हिरोशी ने उसे भी सही सलामत उस कमरे से बाहर निकाल लिया। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकले तो हिरोशी ने युविची पर बहुत गुस्सा किया, क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से उन सभी की जान जा सकती थी। उधर चुहारो को दरवाजे पर लिखे नंबर्स याद थे और उसने अपनी शर्ट के बटन्स की मदद से जमीन पर कुछ कैलकुलेशंस करना शुरू कर दिया और थोड़ी मेहनत करने के बाद वो समझ गया कि सभी जाल वाले रूम्स प्राइम नंबर्स थे। ये ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें सिर्फ खुद से डिवाइड किया जा सकता है, यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से। और उसकी इस बात की जांच करने के लिए युविची बिना कुछ सोचे एक ऐसे कमरे में घुस गया जिस पर प्राइम नंबर नहीं था, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं हुआ, जिसके बाद चुहारो का ये अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ और अब इसी चीज का फायदा उठाकर उन सभी ने कमरों को फटाफट पार करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर थोड़े समय के बाद उनके पास एक समय ऐसा आया कि उनके पास अब एक भी ऐसा कमरा नहीं था जिस पर प्राइम नंबर ना लिखा हो। अब उनके चारों तरफ जाल वाले कमरे ही थे, इसलिए असाका ने उन्हें वापस पिछले वाले कमरे में जाने का सुझाव दिया, पर बदकिस्मती से उस कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था और अब उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। घबराहट में आकर काजुमा ने चुहारो पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। साले बच्चे, तेरी वजह से गलत जगह पे पहुंचे हम, ज्यादा दिमाग लगा रहा था, पढ़ाऊं तुझे मैथ। लेकिन फिर हिरोशी ने पता लगाया कि उनमें से एक कमरा ऐसा था जिसका जाल आवाज से एक्टिवेट होता था और उन्हें उस कमरे को पार करने के लिए बस चुपचाप वहाँ से जाना होगा, लेकिन अगर आवाज हुई तो सभी मरेंगे। इसके बाद उन सभी ने एक साथ उस कमरे को पार करना शुरू किया, पर गलती से शिंजी का जूता उसके हाथ से छूट गया, जिसकी आवाज से उस कमरे के सेंसर चालू हो गए और बहुत सारी लेजर्स ने उनके ऊपर हमला कर दिया। इन लेजर्स से काजुमा जलते जलते बचा, पर किसी तरह बाकियों ने उसे सही समय पर दूसरे कमरे में खींच लिया। काजुमा जिंदा तो बच गया, पर उसके हाथ में थोड़ी सी चोट आई थी और इसीलिए उसने शिंजी के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि ये क्या तरीका है बे, हाथ में जूता नहीं पकड़ा जाता ढंग से। थोड़ी देर बाद चुहारो ने उन सभी का ध्यान एक क्यूब की तरफ खींचा, जिसकी मदद से उसने उन सभी को समझाया कि ये सारे कमरे एक क्यूब में बने हुए हैं और शायद ये घूम रहा है और हम इसके अंदर ही घूमे जा रहे हैं और इसीलिए उन्हें इस क्यूब के कोने का रास्ता ढूंढना था जहाँ से शायद वो बाहर निकल सकेंगे। पर तभी अचानक से उस कमरे में जहरीली गैस भरने लग गई, जिस वजह से उन्हें दूसरे कमरे की तरफ भागना पड़ा। पर उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर प्राइम नंबर ना होने के बावजूद भी उस कमरे में जाल कैसे बिछा हुआ था, पर उनके पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था। पर फिर अगले कमरे में पहुंचते ही उनकी नजर उस पहले वाले आदमी की लाश पर पड़ी, जिसका मतलब था कि वो लोग वापस घूमकर उसी कमरे में पहुंच गए हैं। पर शिंजी इस बात से सहमत नहीं था। उसने कहा कि देखो भाई, कमरे घूम रहे हैं तो इसकी लाश इधर उधर से लुढ़क कर यहाँ पर आ
आ गई। लेकिन फिर हिरोशी कहने लगा कि उनके पास वक्त बहुत कम बचा है और उन्हें बिना कोई सवाल किए सिर्फ चलते रहना चाहिए। अगले कमरे में जाकर युविची ने उससे सवाल किया कि क्या कोई बाहर उसका इंतजार कर रहा है, जिस पर उसने जवाब दिया कि उसकी बीवी जरूर उसका इंतजार कर रही होगी और अगर वो जल्दी नहीं पहुंचा तो वो चिंता करेगी। उसी वक्त अचानक से पूरी भूल भुलैया हिलने लग गई, जिस वजह से चुहारो एक ट्रैप रूम में गिर गया और ये देखते ही युविची भी उसे बचाने के लिए उस कमरे में कूदा जहाँ कुछ बेहद खतरनाक लेजर्स उन पर हमला कर रही थी। उन्होंने किसी तरह से कुछ लेजर्स से तो खुद को बचा लिया, पर वो ज्यादा देर तक बचने वाले नहीं थे और इसीलिए हिरोशी ने बीच में आकर उन्हें उस कमरे से बाहर निकाल दिया। पर इस सब में वो खुद लेजर्स का शिकार हो गया। उन दोनों को बचाते हुए हिरोशी की मौके पर ही मौत हो गई। उधर जब सभी लोग हिरोशी की मौत का दुख मना रहे थे तो वहीं युविची कुछ कैलकुलेशंस करने में लगा हुआ था और जल्द ही वो समझ गया कि दरवाजे पर लिखे नंबर्स का असल में क्या मतलब था। असल में वो सुराग थे कि भूल भुलैया के आखिर तक कैसे पहुंचना है। ये जानकारी मिलते ही सभी ने युविची का पीछा करना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद जब वो एक कमरे में आराम कर रहे थे तो काजुमा कहने लगा कि ये सब उनके बुरे कर्मों का फल है। असल में उसने अपनी जिंदगी में कई सारे लोगों को धोखा दिया था जिसके बदले में उसे ये सजा मिली है। पर तभी अचानक जमीन में से कुछ लोहे की सलाखें उठी और उनके बीच में आ गई। अब वो लोग दो ग्रुप्स में बट चुके थे, जिनमें से एक तरफ काजुमा और शिंजी थे और दूसरी तरफ असाका, युविची और चुहारो। वो सभी समझ चुके थे कि अब वो सब एक साथ आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए काजुमा और शिंजी ने अपने बलबूते पर आगे बढ़ने का फैसला किया। वहीं युविची असाका और चुहारो के साथ आगे बढ़ता रहा, जहाँ एक कमरे में अचानक से उनके सामने एक स्क्रीन आ गई जिस पर युविची के बीते हुए कल की एक याद थी। असल में ये मेमोरी उस दिन की थी जब उसके छोटे भाई हिरोटो ने अपने पिता की पिटाई से तंग आकर सब कुछ खत्म करने का फैसला किया। उस दिन युविची ने अपने भाई का साथ देने की बजाय उसे चुपचाप सब कुछ सहन करने को कहा और इसलिए हिरोटो ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में वो सोचकर आज भी डर जाता था। ये सब दोबारा देखकर युविची पूरी तरह से टूट गया, पर उसने अपनी गलती को सुधारने के लिए सोच लिया कि वो चुहारो और असाका को किसी भी हालत में इस भूल भुलैया से बाहर निकाल कर रहेगा। उधर काजुमा लगातार शिंजी को कोसने में लगा हुआ था। असल में काजुमा को जवान लोगों से काफी परेशानी थी और इसीलिए वो हर बात पर उसे कोसता रहता और अब तो शिंजी का भी दिमाग खराब हो गया था। उसने काजुमा का ध्यान भटकाकर एक दरवाजे की मदद से उसका खून कर दिया। उधर चुहारो की नजरों में युविची अपने भाई को ना बचाने की वजह से एक कायर था। असल में चुहारो के घर पर भी उसके साथ हिरोतो जैसा ही बर्ताव होता था और इस सब से वो भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था और अब उसने भी एक कमरे में जाकर सारी परेशानी खत्म करने का फैसला किया। पर फिर ऐन वक्त पर युविची ने उसका हाथ पकड़कर उसकी जान बचा ली और इसी बीच उसकी नजर चुहारो के हाथ पर पड़ी जिस पर काफी गहरे जख्म थे और उस जख्म को देखते ही वो चुहारो की हालत समझ गया। लेकिन फिर असाका ने उन्हें बताया कि वो लोग किनारे पर पहुंच गए हैं। दरवाजे से बाहर देखने पर उन्हें पता चला कि असल में सारे कमरे एक बिल्डिंग की तरह बने हुए हैं जिसके नीचे वहां से बाहर निकलने का दरवाजा बना हुआ था। साथ ही उनकी नजर एक कमरे पर पड़ी जो एक लिफ्ट का काम कर रहा था और वो इसी कमरे की मदद से बाहर निकल सकते थे। युविची ने तुरंत ही कैलकुलेशंस करके एक प्लान बनाया जिसके बाद वो उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा जहाँ रास्ते में उनकी मुलाकात खून से लिपटे हुए शिंजी से हुई। पहले तो वो सब काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन फिर उसके कपड़ों पर लगे खून को देखकर वो सभी थोड़ा घबरा गए। शिंजी ने झूठ कह दिया कि काजुमा की मौत एक ट्रैप रूम में हुई है और वो बाल बाल बचा है इस मुसीबत से। खैर इसके बाद वो सभी बिना किसी शिकायत के आगे बढ़ने लगे, पर तभी शिंजी उन सभी को जबरदस्ती एक ट्रैप रूम में ले गया जहाँ उसने सबके सामने अपने गुनाह को कबूल किया, जिसे सुनते ही वो सभी वहाँ से भागने की कोशिश में लग गए। पर तभी शिंजी ने युविची पर हमला कर दिया और जब युविची ने इसके पीछे की वजह पूछी तो शिंजी ने उसे बताया कि असल में वो एक दुकान पर काम करता था जहाँ उसकी बुरी स्किल्स की वजह से वहाँ मौजूद सभी लोग उसे काफी ज्यादा डांटते थे और तभी से उसके अंदर ये गुस्सा भर गया था और इसीलिए उसने काजुमासा को भी मार दिया क्योंकि वो बिना बात उसे सुनाता रहता था और अब वो उन तीनों को भी मारना चाहता था। इसके बाद शिंजी ने युविची का गला दबाना शुरू कर दिया। उसी वक्त युविची को अपने भाई की याद आ गई और उसने पूरी ताकत से शिंजी को धक्का दे दिया, जिसके बाद ट्रैप रूम की वजह से शिंजी की भी मौत हो गई। युविची ने खुद को कुर्बान करते हुए चुहारो और असाका दोनों को सही सलामत दूसरे कमरे में भेज दिया। इसके बाद चुहारो और असाका लिफ्ट रूम तक पहुंच गए जो उन्हें आखिरकार बाहर के दरवाजे तक ले गया। पर असाका ने चुहारो को आगे भेजकर खुद वहीं रुककर बाकी लोगों का इंतजार करने का फैसला किया। वो सोच रही थी कि अगर वो सभी यहाँ पर कैद थे तो और लोग भी होंगे और वो चाहती थी कि वो बाकी सबको यहाँ से बचा कर निकाल सके। खैर इसके बाद चुहारो एक रोशनी की ओर बढ़ गया। उधर युविची को बहुत सारी चोटें आई थी पर उसकी सांसें अभी भी चल रही थी और वो अभी भी उस भूल भुलैया से बाहर आना चाहता था। इसके बाद हमें पता चलता है कि असल में असाका एक बहुत ही ज्यादा हाईटेक रोबोट थी जो अलग अलग तरह के लोगों को उस भूल भुलैया में डालकर टेस्ट करती थी। कहानी के अंत में असाका एक बार फिर से उस भूल भुलैया में कैद कुछ लोगों से मिली और एक बार फिर से ये मौत का खेल शुरू हो गया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।